तो पहले तो आप ये देख लो, 500 रुपये फॉर एवरी 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट के लिए 500 रुपये दे रहे हैं। अब ये क्या है, इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। सब वेलकम बैक टू अगेन यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द न्यू जॉब रिक्रूटमेंट, जो कि भारतीय विज्ञान संस्थान की तरफ से निकाली गई है। ठीक है, अब इसमें मैं बात करूँ तो ये जॉब क्या रहने वाली है। बेसिकली इसमें एलिजिबल कौन कौन रहने वाला है, तो इसमें एलिजिबल रहेगा आप अंडर ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपकी ग्रेजुएशन यदि कंप्लीट हो चुकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन या और कुछ भी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मेन बात है आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए। इंटर पास करने के बाद आपने एडमिशन ले रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये क्या है, ये एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है, गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए आपको इसमें काम करना है। और काम क्या रहने वाला है वो सब जान लेते हैं। ठीक है, तो ये निकाली गई है आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से। तो ये है, इसमें आपकी जो प्रोफाइल रहने वाली है वो है स्पीच रिकॉर्डिंग अलॉन्ग विथ ट्रांसक्रिप्शन इन योर लोकल, ठीक है, डायलेक्ट। तो इसको आपको क्या करना है, ये कुछ स्क्रिप्ट देंगे, उसमें से आपको इनकी वो रिकॉर्डिंग करके अपनी लोकल लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करनी है। मेन बात ये है बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना। देयर आर द जॉब अपॉर्चुनिटी इन दिस प्रोजेक्ट इन द पोजिशन ऑफ स्पीच रिकॉर्डिंग कलेक्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये एक बेसिकली आपकी प्रोफाइल रहने वाली है, काफ़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग। ठीक है, बट इसमें जो आपका रिप्लाई है वो काफ़ी मायने रखता है, जो रिवर्ट आएगा वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि वो आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया एक तरीके से, ये मान लो। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको फॉर्म अच्छे से भरना है और रिज्यूमे कैसे बनाना है। ठीक है, फॉर्म भर के मैं अभी दिखा दूंगा। ठीक है, अगर स्किल की बात करें तो स्किल आपको क्या क्या आनी चाहिए, और यहीं से देखो स्टार्ट हो जाता है आपका रिज्यूम बनना। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग स्किल ये आपको अच्छी आनी चाहिए, तो ये ज़रूर मेंशन करना अपने रिज्यूम में। ठीक है, शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज मतलब जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, लोकल डायलेक्ट एज वेल आई अंडरस्टैंड एंड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, मतलब आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको खूब अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, हैविंग अ डिग्री इन नेटिव लैंग्वेज, आपके अगर नेटिव लैंग्वेज में कोई डिग्री रिलेटेड कोर्स है, प्रोग्राम है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, मस्ट हैव देयर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप एट होम, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम देने वाले हैं तो आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप होना चाहिए। ठीक है, और नहीं है तो इसमें तो मतलब एक तरीके से है। ठीक है, मस्ट हैव अ एंड्रॉयड स्मार्टफोन, एक स्मार्टफोन होना चाहिए, तो स्मार्टफोन तो है ही आपके पास। ठीक है, मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स मतलब एक गूगल डॉक्यूमेंट होता है। अभी ये फॉर्म जो भर देंगे हम वो गूगल डॉक्यूमेंट के उस पर ही भरेंगे। ठीक है, गूगल डॉक दिया है उन्होंने, गूगल डॉक्स दिया है उसी को भरेंगे। ठीक है, सीट्स और गूगल ट्रांसलिट्रेशन। ठीक है, शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो आप कहीं से भी जॉब कर सकते हो। दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कोई भी हो अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो यदि आप फ्रेशर हो या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक जो आपका रहने वाला है वो है आपका 500 रुपये फॉर एवरी 20 मिनट ऑफ इफ़ेक्टिव ड्यूरेशन। ठीक है, जो आपने ऑडियो रिकॉर्ड की है तो उसके लिए आपको 20 मिनट के लिए 500 रुपये देने वाले हैं एट अ प्रो रेट बेसिस। ठीक है, तो ये है इनका। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है आपकी, तो इसमें बोला है सेट ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन, ये आपको कुछ टॉपिक्स के सेट देंगे। ठीक है, टू यू द टास्क विल बी द रीड, आपको अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, फेमराइज्ड विद द गिवन सेट ऑफ टॉपिक्स, उनके साथ एक तरीके से घुल मिल जाना, मतलब अच्छी तरह समझ लेना है। और जो टॉपिक्स होंगे वो रिलेटेड होंगे आपके एग्रीकल्चर से, फाइनेंस से एंड जनरल डोमेन से। ठीक है, तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहने वाली है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड टू गो थ्रू बायो टास्क एंड विल द सेलेक्टेड फॉर द जॉब ओनली इफ दे आर फाउंड टू बी परफॉर्म
सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। तो आपका ये रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें मैं अप्लाई कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो ये मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर लोगे। अप्लाई कैसे करना है तो ये दिया है अप्लाई हियर टू, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा डायरेक्ट। तो ये मैंने जैसे ही क्लिक किया ये गूगल फॉर्म खुल गया। यही गूगल डॉक्स की बात हो रही थी उसमें कि आपको गूगल डॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। docs.google लिखा है, यही है, ठीक है। अब ये खुल गया। अब इसमें आपको ये फॉर्म पूरा फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेल भरनी है, मैं मेल फिल कर देता हूँ। तो मेल फिल करने के बाद नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। वो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने वाला है आपको, ठीक है। और ये बेसिक डिटेल है, इनको आप भर दोगे, ठीक है। और लैंग्वेज देख लो आप किस किस लैंग्वेज में काम कर सकते हो। तो ये सारी लैंग्वेज दी हैं, ठीक है, इंडिया में जो भी है, भोजपुरी, बंगाली, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, मैथिली, ठीक है। ये सब आपको इन सब में काम कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। ये बेसिक डिटेल आप भर लोगे। एड्रेस डालना है, कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है, जहाँ से वो आपसे कम्युनिकेशन कर सकें। नेम ऑफ़ योर नेटिव प्लेस, आपका नेटिव प्लेस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना, ठीक है। और पिन कोड ऑफ़ योर नेटिव प्लेस, पिन कोड भी डालना है आपको अपने प्लेस का, ठीक है। हाउ मैनी ईयर्स हैव यू स्टेइंग इन नेटिव प्लेस, आप अपने नेटिव प्लेस पर कितने वर्ष से रह रहे हो, ठीक है। नेम ऑफ़ योर करंट प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट, आप कहाँ पर करंट रह रहे हो उसका प्लेस का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे फिल कर दोगे। और पिन कोड ऑफ़ योर करंट प्लेस, आप पिन कोड बता देना, ठीक है। और उसके बाद आगे, और ये है सिंस हाउ मैनी ईयर्स हैव यू बीन स्टेइंग इन करंट प्लेस, कब से रह रहे हो करंट प्लेस पे। मदर टंग क्या है आपकी, जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है, भोजपुरी, बंगाली, छत्तीसगढ़, ठीक है, और हिंदी, मैथिली, और तुम्हारा ये बहुत सारी लैंग्वेज दी हैं, उड़िया, डोंगरी, ठीक है, गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी। तो इनमें से जिस भी लैंग्वेज में आप काम करना चाहो वो कर सकते हो। अदर का भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। यदि इनमें से ऊपर वाली में से कोई नहीं है तो यहाँ पे अदर में फिल कर दोगे। डेजिग्नेशन पद क्या है, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखोगे, जैसे आप क्या हो, ठीक है, ये भर दोगे। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी में आप काम कर रखे हो उसका लिख दोगे। और नहीं है तो फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख दोगे फ्रेशर, ऑर्गेनाइजेशन लिख दोगे नॉट एप्लीकेबल, एन लिख देना। पुट योर लेटेस्ट सीवी लिंक, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक अपना रिज्यूमे बनाना है, रिज्यूमे या सीवी। तो उसको आपको उस पर जो मेल होता है ना गूगल ड्राइव, उस पर आपको पहले सेंड करना है अपने गूगल ड्राइव पे। फिर वहाँ से आपको शेयर वाले बटन पे क्लिक करके वहाँ 3 डॉट पे जाओगे तो शेयर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से ऑल कर देना है, ठीक है। उसकी सेटिंग मतलब आप लिंक जिसको भी सेंड करो वो देख सके आपके रिज्यूमे को, ठीक है। तो ये ज़रूर करना क्योंकि ये मेन चीज़ है। जब वो आपका रिज्यूमे नहीं देख पाएंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट क्यों करेंगे, मेन बात ये है, ठीक है। जैसे आप अपना पहले आपको क्या करना है, गूगल ड्राइव पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, ठीक है। और वहाँ से लिंक लेनी है, और लिंक लोगे तो वहीं सेटिंग में ऑप्शन में आएगा कि ऑल का, ठीक है। तो उस ऑल पे क्लिक कर देना, एवरीवेयर एवरीवन कैन सी, ठीक है, मतलब हर कोई देख सकता है इसको। तो उस पर क्लिक करना है, तब जो दोबारा लिंक जनरेट होगी ना उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। और एक बार टेस्ट कर लेना, किसी को सेंड करके देख लेना उस लिंक को, जैसे लिंक कॉपी करना फिर उसको किसी को सेंड करके देखना, फिर उससे पूछवाना कि ये लिंक ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। काफ़ी ध्यान से, क्योंकि वो लिंक ही ओपन नहीं होगी तो आपका रिज्यूम देखेंगे नहीं तो कैसे वो आगे का प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। ये है पैन कार्ड नंबर, भुगतान के लिए आवश्यक है। यदि पैन कार्ड नंबर नहीं है तो कृपया एन लिखें, ठीक है। यदि पैन कार्ड नंबर है तो लिख दें, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अच्छा, ये है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स यू बेस्ट फिट फॉर दिस टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग, कार्य के लिए अपने अनुसार कौन सी बात आपको सबसे उपयुक्त बनाती है। मतलब वही है कि आप ये जो काम करना चाहते हो क्यों करना चाहते हो, एक तरीके से आप मतलब आप सबसे बढ़िया क्यों हो, ठीक है। तो वो उसका आंसर देना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप किस तरीके से इसका आंसर देते हो कि आप ही क्यों, मतलब आप क्यों इसके लिए यू मतलब बढ़िया हो एकदम, ठीक है। तो वो ये लिख देना इसका आंसर, ठीक है। प्लीज़ चूज़ द प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर डूइंग दिस टास्क,
कौन सी लैंग्वेज आप काम करना चाहते हो वो लिख देना। और इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब राइट द नेम ऑफ द प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट वेयर यू विल कैरी आउट द टास्क। मतलब यदि आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो उस स्थान का या ज़िले का नाम बताइए जहाँ पे आप काम करना चाहोगे, तो वो लिख देना, ठीक है। और इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब विच पिन कोड यू विल कैरी आउट द टास्क, जिस ज़िले में करना चाहोगे तो उसका वो पिन कोड डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अंडरस्टैंड एंड एग्री यानी, ठीक है, ये पूरा आपको यस कर देना है, ठीक है। और इसमें कमेंट्स यदि कुछ लिखना है तो इसमें लिख देना और सबमिट कर देना। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो या और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जिसको भी 12th पास वालों को, 10th पास वालों को जॉब चाहिए तो वो और भी वीडियो देख सकता है मेरे, ठीक है। कई सारी वीडियो डालता हूँ तो उसमें देख लें, आपके जो मतलब की उसमें अप्लाई कर दें। मिलते हैं वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।